पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण और देश में गैस पाइपलाइनों के माध्यम से उनके संचरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है। 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन खपत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए नियामक ढांचे में संशोधन किया जाएगा। पीएम मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पुनर्विकास बेहतर डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण और अंतर मॉडल एकीकरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। किशोर डी गुकेश शतरंज चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय बने। विश्वनाथन आनंद का 36 साल लंबा प्रवास समाप्त हुआ। 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड की लाइव विश्व रैंकिंग में अपने आदर्श विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि गुकेश की विश्व कप के दूसरे दौर के मैच में अजरबैजान के मिसरतदीन इस्कंदरोव पर जीत के बाद आई। गुकेश ने केवल 44 चालों में इस्कंदरोव को पछाड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। गोवा के खाद्य पदार्थों, उत्तर प्रदेश के धातु शिल्प, 7 उत्पादों में 4 राजस्थान शिल्प को जीआई टैग। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया, जिसमें राजस्थान के 4 उत्पाद भी शामिल हैं। जीआई टैग जलेसर धातु शिल्प, गोवा मानकुरादाम, गोवन बेबिनका, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट और बीकान उस्ता कला क्राफ्ट द्वारा सुरक्षित किए गए थे। आरबीआई ने राजधानी कोऑपरेटिव बैंक के साथ नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक के समामेलन को मंजूरी दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजधानी कोऑप के साथ नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। अबन बैंक लिमिटेड दोनों शहरी सहकारी बैंक हैदराबाद स्थित हैं। नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड की शाखा राजधानी सहकारी की शाखा के रूप में कार्य करेगी। आरबीआई के एक बयान के अनुसार 3 अगस्त 2023 से अबन बैंक लिमिटेड पया वैध मुद्रा नहीं। श्रीलंका सेंट्रल बैंक। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने कहा कि द्वीप देश में भारतीय रुपये के साथ किसी भी घरेलू लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शीर्ष बैंक ने कहा कि भले ही भारतीय रुपये आईएनआर को एक निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के रूप में समर्थन दिया गया है, लेकिन ये घरेलू भुगतान निपटान के लिए श्रीलंका में कानूनी निविदा नहीं है। अगस्त 2022 में श्रीलंका में आईएनआर को विदेशी मुद्रा नामित किया गया था। भारत का विनिर्माण पीएमआई लगातार दूसरे महीने जुलाई में घटकर 57.7 पर आ गया। विनिर्माण के लिए एस&पी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई जून में 57.8 से गिरकर जुलाई में 57.7 और मई में 58.7 पर आ गया। 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार को दर्शाता है और इससे नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि हाल के महीनों में कम होने के बावजूद उच्च मुद्रास्फीति दबाव एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवाजाही 2022-23 में 16% बढ़ी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवाजाही में साल दर साल 16% की वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से हल्दिया NW1 के बीच यातायात 2021-22 में 10.93 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 13.17 मिलियन टन हो गया, जिसमें 20.52% की वृद्धि दर्ज की गई। BCAS ने सभी भारतीय हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह की शुरुआत की।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), जिसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा से संबंधित मानकों और उपायों को निर्धारित करने का काम सौंपा गया है, 31 जुलाई से विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह मना रहा है। इसे देखें, इसे कहें, इसे सुरक्षित करें, ये वह टैगलाइन है जिसे BCAS ने विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह के लिए निर्धारित किया है। C-DOT ने अलग अलग 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क के सहयोगात्मक विकास के लिए उद्योग भागीदारों के साथ कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूरसंचार विभाग (DOT) के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) ने अलग अलग 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन के सहयोगात्मक विकास के लिए उद्योग भागीदारों के साथ एक कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंसोर्टियम भागीदार रेडियो संचार उत्पादों 5G LTE के विकास में लगी कंपनियां हैं। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।